आपने 2014 और 2019 दोनों का चुनाव देखा। ये जो मोदी जी का तीसरा चुनाव है, अब तक जो आपने दो चुनाव लड़े और लड़ाए हैं, उसमें और इसमें आप क्या फर्क पाते हैं, कैसे अलग है? देखिए राहुल जी, पहली बार आजादी के बाद देश में एक ऐसा नेता जनता के सामने आया है जिसके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा है। 10 साल में मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर डेमोक्रेसी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो राजनेताओं के वादों पर जनता का भरोसा कायम करने का काम किया है। पहले प्राय जनता मान चुकी थी कि चुनाव के वक्त राजनेता बोलते हैं, अब छोड़ो भाई क्या हिसाब पूछना है, तो बोलते हैं चुनाव में। मगर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं और रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं, 14 से 24 में भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे हम समाप्त कर कर 24 में मैंडेट मांगने के लिए जा रहे हैं। ये 10 साल में देश को भ्रष्टाचार की गर्त से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 30 साल के अस्थिरता के शासन के अंदर जो सरकारें बनी मिली जुली, उस वक्त भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और यूपीए की 10 साल की सरकार ने तो सारी हदें ही पार कर दी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुई। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 23 साल से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। हमारे विरोधी भी 25 पैसे का आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा पाए। इसके साथ साथ देश के 80 करोड़ गरीबों को पहली बार आत्मविश्वास आया है कि चुनाव में मेरे स्टेक है। पहले इनकी गेस्ट आर्टिस्ट की भूमिका होती थी, इनके स्टेक नहीं होते थे। आज उसको घर मिल रहा है, बिजली मिली है, घर में पानी मिला है, शौचालय मिला है, गरीब को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, 5 लाख तक की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, नल से जल मिल गया है। इसके मन में एक आशा का संचार हुआ है कि चुनाव मेरे लिए भी सार्थक प्रक्रिया हो सकती है और पूरी 80 करोड़ गरीबों की एक बहुत बड़ी जाति नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गई। तो इस चुनाव में देश की जनता, मोदी जी ने जो कहा था, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तब ये देश पूर्ण विकसित होगा, आत्मनिर्भर होगा और महान भारत बनकर रहेगा। देश की जनता ये नींव डालने के लिए 2024 के चुनाव में मोदी जी को 14 और 19 से बड़े बहुमत के साथ जिताने के लिए तैयार बैठी।